है और वहां पर मतदाताओं के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है। उत्कर्ष, अब तक मतदाता मतदान केंद्र पर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे में अब जनता के मन में क्या है, जनता का क्या मूड है, यह भी जानने की कोशिश करें। उत्कर्ष, और बिल्कुल नैना, देखिए अगर अभी इस वक्त की बात की जाए तो करीब करीब 4 बजने वाले हैं। 1 घंटे का मतदान जो है वो और बचा हुआ है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो मत प्रतिशत कुछ खास बेगूसराय में नजर नहीं आया और बेगूसराय के अलावा 5 ऐसे क्षेत्र हैं। लेकिन देखिए, अगर बेगूसराय की बात की जाए तो एक चर्चा जरूर होती है कि जब सबसे पहली बार बूथ कैप्चरिंग की बात सामने आई थी तो बेगूसराय एक ऐसा जिला था जो पूरे देश में सबसे पहले बूथ कैप्चर जो है वो बेगूसराय के बटिहानी में हुआ था। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला डर चुनाव आयोग को यही था कि ऐसी तस्वीरें फिर से कभी इतिहास में ना हो। इस वजह से इस बार चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा रखी गई थी। लेकिन अगर हम अपने पीछे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ये जरूर बताता है कि एक लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। लोग जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर शाम होती है तो मतदान केंद्र पर भीड़ जो है वो आमतौर पर बढ़ जाती है। लोग जो है वो पहुंचते हैं। गर्मी का मिजाज जो है कह सकते हैं कि आमतौर पर इस बार बदलता नजर आ रहा है। सुबह से ही गर्मी की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से दिन छटता नजर आ रहा है उस तरीके से धीरे धीरे गर्मी है कम हो रही है। अब लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और मतदान अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मतदान जो है वो हो रहा है। मतदान केंद्रों पर लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे आ रहे हैं। बावजूद इसके बेगूसराय केवल एक ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है जहाँ पर मतदान प्रतिशत सबसे कम है। सबसे कम अगर 5 क्षेत्रों में देखा जाए तो ये बेगूसराय ही है जहाँ पर सबसे कम मतदान हुआ है। और ये लंबी कतार देख सकते हैं। शाम होते होते भीड़ जो है वो बढ़ रही है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि बेगूसराय की जनता पहले से ही रोजगार, उद्योग और तमाम मुद्दों को लेकर, सड़क और तमाम मुद्दों को लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। और क्या अब कहा जा सकता है कि लोगों में यही नाराजगी देखी जा रही है और इन्हीं नाराजगी के कारण यह जो मतदान के आंकड़े हैं वो काफी कम नजर आ रहे हैं। उत्कर्ष, लाइन लगी है, लाइन में हुई है ना और बिल्कुल देखिए, जो आक्रोश था बेगूसराय का वो हमने पहले भी दिखाया है। जब शुरुआती दौर पर, जब कह सकते हैं जब चुनाव शुरू होने वाला था, तब भी अलग अलग मुद्दे थे। शहरी क्षेत्र का मुद्दा जो है वो अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र का आमतौर पर मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं। लेकिन इस बार जब चुनाव है तो चुनाव में मुद्दे शिक्षा, रोजगार और इसके अलावा पलायन की भी है। ये लंबी कतार है, लोग पहुंचे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जो लोग हैं जो जिन मुद्दों पर वोट देने के लिए आए हुए हैं, आप कितने देर से लाइन में लगे? 2 घंटा। 2 घंटे हो गए। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि किन मुद्दों पर इस बार वोट देने आए? क्योंकि शिक्षा, रोजगार एक माना जाता है आमतौर पर कि बिहार में परेशानी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज? यहाँ पे तो अभी कोई चीज़ का ऐसा दिक्कत है नहीं। अच्छा, क्या शिक्षा यहाँ पर ठीक हुई है बेगूसराय की अगर बात की जाए तो? जी, शिक्षा बहुत सुधार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है बेगूसराय। जी, औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। विस्तार हुआ है यहाँ? हाँ, रोजगार बिल्कुल। लोगों को मिल रहा है। फर्टिलाइजर बंद था, फर्टिलाइजर ओपन हुआ। रिफाइनरी में बढ़ती हुई है। जो हल्दिया का पावर था वो अपने लोकल रिफाइनरी का हो गया। महंगाई क्या मुद्दा है? एक महंगाई तो मुद्दा रहेगी। जिस समय पहले 5 रुपए किलो दूध बिकता था उस समय चप्पल किसी को नहीं पुरता था। आज 46 रुपए लीटर दूध है तो सबके पास चप्पल है। यानी महंगाई एक बहुत बड़ी मुद्दा इस बार नजर नहीं, महंगाई कोई यहाँ पर अलग अलग बातें जो हैं वो लोगों की हैं। ये लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई है। सर, कितने देर से लाइन में लगे? कम से कम 2 घंटा। 2 घंटा हो गया लाइन में लगे। बताएं कि किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट देने पहुंचे हैं? क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा क्या रहेगा सर? वोटिंग करना है अपना। क्या शिक्षा, शिक्षा, हाँ। एक परेशानी नजर आती है आज भी यहाँ पर? बहुत ठीक। ठीक हो गया है? हाँ। क्या महंगाई भी एक मुद्दा नजर आता है? नहीं। तो ये तमाम चीजें ठीक है। सांसद महोदय ने काम किया है इस बार, मानते हैं? हाँ, तो देखिए, कई अलग अलग लोगों की अगर राय देखी जाए तो कई लोगों का ये कहना है कि सांसद महोदय जो है वो यहाँ पर पास है, यानी कि गिरिराज सिंह ने यहाँ पर काम किया है, बुनियादी चीजें जो हैं वो ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर परेशानी अलग अलग है। युवाओं की परेशानी रोजगार को, शिक्षा को लेकर है। कई जगहों पर महंगाई एक बड़ी परेशानी है और गृहिणी जो घर चलाती हैं उन्हें पता है कि गैस सिलेंडर के दाम किस तरीके से बढ़े हैं या बिजली की जो खपत है और किस
जिस तरीके से गर्मी के समय में बिजली का दर जो है वो बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी अलग अलग है। लेकिन 2 घंटे से अगर ये लाइन लगी हुई है तो माना जा सकता है कि लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है। लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, और अभी भी जो रोड है वो खाली नहीं हुआ है, लोग अभी भी आ रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। बाबा, आपने वोट दे दिया? देखिए, एक कह सकते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, आपने वोट दे दिया है। क्या उम्र है आपकी? हमारा उम्र अभी जो है से 83 हो रहा है। 83 वर्ष है, यानी 83 आपका हो गया, 83 वर्ष। आपको लगता है कि आपके समय से और अभी तक में बेगूसराय में विकास हुआ? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हो गया है। सांसद जो हैं यहाँ से काम करते हैं क्या? हाँ हाँ, सब कर रहा है। सब काम करते हैं। तो सब देखिए, कर रहे 83 वर्ष के ये बुजुर्ग हैं, और इनका आज भी कहना है कि जो पहले का वक्त था, आमतौर पर इन्होंने वो वक्त देखा है जब कॉमरेड का गढ़ हुआ करता था, सीपीआई का गढ़ हुआ करता था, और ये आज का वक्त है जब बीजेपी के यहाँ से सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि जो लोग हैं वो पास हुए हैं और इस बार मुद्दे अलग अलग होंगे। लेकिन बावजूद इसके शाम हो चुकी है, 1 घंटे का मतदान और बचा हुआ है। अगर आमतौर से देखा जाए तो केवल 1 घंटे बचे हुए हैं। 1 घंटे के बाद जो मतदान केंद्र के अंदर है, केवल वही अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो निर्णय है वो ईवीएम में पैक हो जाएगा, और 1 तारीख के बाद जो है ये तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन बिल्कुल उत्कर्ष, वैसे में आपके साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, और ऐसे में उत्कर्ष बने रहिए।